सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा षड्यंत्र हुआ TRE-1 से लेकर TRE-2 तक। हम लोग ने सीटी टेपरिंग को लेकर भी प्रोटेस्ट चलाया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, BPSC कार्यालय, शिक्षा विभाग। केंद्र सरकार को आप समझ ही चुके हैं कि केंद्र सरकार कितनी नौकरी दी, कितने 5 साल में 10 साल में जो वादे किए गए थे उस पर वो खरी उतरी है या नहीं उतरी है। बिहार सरकार का भी लगभग वही स्थिति। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में, इस प्रदेश में जो युवा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं और जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए कौन सा विकल्प बचा है? क्या उनके लिए कोई रास्ता बाकी है? क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता और सरकार की जो योजना है, क्या सरकारी जो कार्यालय हैं या सरकारी जो आवेदन लिए जाते हैं विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, तो सारे मामलों पर आपको अपडेट करा दें कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसके संदर्भ में हम एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप सरकार के माध्यम से उन सारी चीज़ों को करवा सकते हैं। यह सरकार खुद प्रतिबद्ध है कि हम लोगों के लिए बेहतर काम करें, युवाओं के लिए नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो। परंतु निजी क्षेत्र की जो बातें हैं उसमें है कि कल कारखाने, उद्योग धंधे इस प्रदेश में कितने हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ों पर आपको बताया। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस प्रकार से सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है और इस प्रदेश की सरकार को द्वारा जो भी, पहले महागठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार हो, दोनों सरकार के पास एक चुनौती जरूर है कि जो भी नौकरी निकलती है उस नौकरी में किस प्रकार की चीज़ें होंगी और क्या क्या संभावना है और आगे जो वैकेंसी आती है। आप सबको पता है कि बिहार पुलिस, दरोगा, अमीन, जो LRC है वो, या टेक्निकल आयोग में जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी आती है या डॉक्टरों की जो वैकेंसी आती है BTSC द्वारा, उसकी बातें होती है। और ओवरऑल जो अभी जो बातें हैं BPSC सिविल सेवा की 800 यानी 1000 के अप्रॉक्स रहती है। कभी कभी वो संख्या जो है 1400-1500 के आसपास आती है। और पुलिस की जो वैकेंसी होती है यानी दरोगा की, उसकी संख्या लगभग वही 2000-2500 के आसपास। और सिपाहियों की संख्या हाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है, कभी 15,000, कभी 18,000, कभी 21,000, जैसे इस बार 21,000 के आसपास था वैकेंसी। सरकार की एजेंसी है, चाहे वो BPSC हो, चाहे BSSC हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, या बिहार टेक्निकल आयोग जो भी BTSC है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, या केंद्रीय पुलिस चयन परिषद जो सिपाही की भर्ती, कांस्टेबल की जो भर्ती करते हैं उसकी। तो सारी चीज़ों पर अगर आप अपडेट ये पाएंगे तो इतना जरूर है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो इस तरह की समस्या अभी पैदा हुआ था 30वें फेज की बहाली पर, और आने वाले समय में जिस प्रकार की चीज़ें हैं, तो सरकार है युवा की सरकार तो सब बात समझ ही रही है। तो इसके पहले भी BPSC से भंडाफोड़ हुआ, 67वीं पेपर लीक में कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई, कई शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें हो रही थी। अभी जो चीज़ें ये हैं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो बातों को समझ रहे हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब सरकार से क्या आप मांग करेंगे? सरकार तो आपके सब मांगों को समझ ही रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा षड्यंत्र हुआ, TRE-1 से लेकर TRE-2 तक लगातार डिमांड करते रहे। कल भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। हम लोग ने सीटी टेपरिंग को लेकर भी प्रोटेस्ट चलाया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, BPSC कार्यालय, शिक्षा विभाग। और किन किन लोगों से? सरकार के लगभग तमाम मंत्री और विधायकों से इन लोगों की मुलाकात हम लोग की हो चुकी थी और सब लोग इसी तरह का बात बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, सिटी टेपरिंग को मौका मिलना चाहिए। तो कभी डोमिसाइल की नीति पर, डोमिसाइल नीति तो बहुत बड़ा समस्या है। आपको डोमिसाइल नीति कहते पहले लागू था, फिर हटा दिया गया, ओपन कर दिया गया। उसमें यूपी के ज़्यादातर लोग जो है शिक्षक बहाल हो गए हैं। अब उसकी संख्या जो है पहले बता रहे थे कि 14,800 बता रहे थे, फिर बता रहे थे कि 11,000 कुछ बता रहे हैं। तो ये बात अब BPSC को या सरकार के पास जो चुनौती है वो चुनौती ऐसी नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को घुमाकर कभी किसी द्वारा या कभी कुछ कह के या चीज़ों को आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि BPSC ने या सरकार के जो चीज़ें हैं, जो एजेंसी है, उसने जिस प्रकार से घोर मट्ठा किया और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया, उसके लिए अंतिम विकल्प के रूप में चुनाव में जितने भी अभ्यर्थी हैं, नौजवान, युवा, बेरोजगार और जिस प्रदेश में सरकार के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने वाले वो युवा, उनके पास कौन सा विकल्प है? क्या प्रत्याशियों के चयन में जाति, धर्म आदि केंद्र नहीं देखे जाते? क्या आप जब आप वोट करने जाते हैं, जितने भी नौजवान युवा हैं, तो उनके मन में एक होता है कि ये सरकार मेरे लिए नौकरी दी है, ये सरकार मेरे लिए कुछ ना कुछ की है। तो केंद्र सरकार को आप समझ ही चुके हैं कि केंद्र सरकार कितनी नौकरी दी, कितने 5 साल में 10 साल में जो वादे किए गए थे उस पर वो खरी उतरी है या नहीं उतरी है। बिहार सरकार का भी लगभग वही स्थिति है। अभी 2
3 महीने में 2 लाख शिक्षकों की नौकरी निकली, उसमें बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसका तो क्रेडिट कोई नहीं लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी नौजवान छात्र हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से वो वहाँ करेंगे जहाँ पर उनका कोई भी व्यक्ति, चाहे वह एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, कोई भी लीडर आपके प्रति प्रतिबद्ध अगर नहीं दिखाई देता है तो सीधे आप नोटा का बटन दबाएंगे, क्योंकि अंतिम विकल्प के रूप में युवाओं की जो नाराजगी है, युवाओं में हम लोग के प्रति जो गुस्सा है, वो सीधे यही है कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करना है, चुनाव में नोटा का बटन दबाना है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की जो चीज़ है, जो ऑप्शन आया है अब युवाओं के पास कि क्या सरकार हमारी मांग क्यों नहीं सुनती, तो बिल्कुल अब जाहिर सी बात है कि सरकार को बस अपनी राजनीति से, अपने सत्ता सुख से, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है। युवाओं से, नौकरी से, रोजगार से, आदि चीज़ों से उसको विशेष मतलब नहीं है। बस युवा का वोट लेना है और किसी प्रकार से उनको बरगला के रखना है साथियों। इसलिए जितने भी नौजवान युवा सुन रहे हैं, सब अंतिम विकल्प के रूप में नोटा का बटन दबाइए और सरकार के प्रति जो भी नाराजगी है उसको चुनाव के माध्यम से आप दर्शाने का प्रयास करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।